आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट एमएससी यूनिट 7 लेकर आए हैं, लर्न गुड मैनर्स। हमें कैसे अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। वेल्थ ऑफ गुड मैनर्स इज़ व्हाट नो वन कैन स्टील फ्रॉम यू, यानी कि हमारे पास जो अच्छी आदतें होंगी वो हमसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। यू कैन कीप इट विथ योर वेर एवर यू गो, यानी कि हम अपने साथ उसको अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी अच्छी आदतें, हमारे गुड मैनर्स कोई चुरा लेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, कॉलोनियन चार्ल्स स्कॉट, वन ऑफ द कमांडर्स गाइडिंग द पैलेट्री, लॉस्ट हिज वाइफ इन द स्टिपमेंट्स कोलिशन, यानी कि यहाँ पे हमें एक सिविल वॉर यानी कि एक वॉर यानी झगड़ा वगैरह हुआ, जंग वगैरह हुई थी। इसमें हमें यहाँ पे एक कमांडर है जो अपनी बीवी को उस जंग में खो देता है। स्कॉट अपील फॉर लिविंग टू अटेंड द फॉर्नल एंड कंफर्ट हिज चाइल्ड, यानी कि वो अपनी बीवी के लिए फॉर्नल यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे जाते हैं अपने बच्चे के साथ। इस रिक्वेस्ट वॉर डिनेड, स्कॉट रोड टू प्रेजिडेंट लिंकचॉन आस्किंग फॉर लिव। अब वो क्या करते हैं कि भाई मेरी बीवी यहाँ पे, मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है तो मुझे उसके लिए छुट्टी चाहिए, मुझे वहाँ पर जाना है। द प्रेजिडेंट लिसन टू स्कॉट स्टोरी एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि प्रेसिडेंट है वो उससे छुट्टी मांगते हैं तो वो उसकी कहानी सुनते हैं कि किस तरीके से इनकी बीवी की डेथ हो चुकी है और उन्हें जाना है। Am I to have no rest? Is there no honor or spot when or where I may escape this constant requests? यानी कि यहाँ पे वो उसे रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं कि मैंने कोई रेस्ट दिया है ना कोई जंग है, ना कोई यहाँ पे चीज़ है, ना कोई रिक्वेस्ट वगैरह है। Why do you follow me here with such business as this? यानी कि फिर भी तुम मेरी ड्यूटी क्यों करो, तुम्हें ये सब सारी चीज़ें पता ही हैं। You ought to remember that I have other duties to attend to, heaven knows, enough for one man. I have all the burdens I can carry. Go to the war department. अब उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर कितना बोझ है, यहाँ पे जितने भी लोग आर्मी वगैरह में काम करते हैं उसके ऊपर कितना यहाँ पे बोझ वगैरह लगा हुआ है, तुम वापस अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। If they cannot help you, then bear your burden as we all must until the war is over. यानी कि तुम्हें अगर बर्डन लग रहा है तो तुम यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे तुम नहीं जा सकते। कॉलोनियल स्कॉट लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट, अब उसे काफ़ी दुख हुआ कि उसकी बीवी की डेथ हो गई, फिर भी उसे नहीं जाया दिया जा रहा है। Early the next morning, Scott heard a rap at his door. He opened it and there stood the president. अब दूसरे ही मॉर्निंग जैसे ही वो सो जाते हैं, दूसरे ही मॉर्निंग उनके दरवाजे पे दस्तक होती है तो देखते हैं वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने ना किया था जाने के लिए, वो दरवाजे पर होते हैं। Lincoln stood Stott held them and broke out. अब वो उसका हाथ पकड़ते हैं और वहाँ पर वो टूट जाते हैं पूरे ही। My dear Colonel, I was bruised last night. I have no excuse to offer. I was wearing to the last existence, but I had no right to treat a man with rudeness who has offered his life to his country. Much more a man is great affliction. I have had a regretful night and now came to beg your forgiveness. यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि तुम्हारी यहाँ पे बीवी की डेथ हो गई थी, तुमने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई भी चीज़ नहीं की और तुम चुपचाप हमारे देश के लिए तुमने अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए सोचा। तुमने इतना सब कुछ किया तो मुझे यहाँ पे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है और मैं तुमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट यानी कि तुमसे भीख मांगने आई हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें हैं वो फॉरगिवनेस यानी कि सारी चीज़ें हैं तुम भूल जाओ। Lincoln went on to say that he had arranged for a Scot to go to his wife's funeral. अब उसे लिकिन उसे कहते हैं यानी कि उसके जो प्रेसिडेंट उसे कहते हैं हम कि मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, अब तुम अपनी बीवी के जो डेथ है फॉर्नल जो वो गुजर चुकी है वहाँ पर तुम जा सकते हो। Commander chief took Scott to the Verifor in his own carriage and saw him off, यानी कि वो खुद जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो उन्हें वहाँ पर भेजने की व्यवस्था करते हैं और उन्हें ले भी जाते हैं, वहाँ पर उन्हें छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया इस स्टोरी से कि हमारे अंदर गुड मैनर्स हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर गुड मैनर्स नहीं होते हैं तो ये रूट कर वहाँ से जा सकता था। उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी बट फिर भी वहाँ पर नहीं गया, तो ये क्या दिखाता है कि उसमें कितने अच्छे गुड मैनर्स थे।